कहानी शुरू होती है एक सेठ नाम के लड़के से जो अपने स्कूल में एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जिसका नाम एंजी था। सेठ का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें एंजी को प्रपोज करना चाहिए। फिर वो स्केटिंग करते हुए एंजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा जाकर कचरे के डब्बे में पड़ जाता है। फिर एंजी आकर उसकी मदद करती है। एंजी इस शहर में नई है इसीलिए सेठ उसे पूरा शहर घुमाने के लिए कहता है। दूर खड़ा एक स्कूल का बदमाश लड़का भी इन दोनों को देख रहा था, वो भी एंजी को पसंद करता है। फिर एंजी सेठ का फ़ोन नंबर मांगती है लेकिन बेचारे सेठ के पास फ़ोन खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। उसका दोस्त कहता है कि इसके पास फ़ोन था लेकिन उसने इसको तोड़ दिया। फिर वो होटल की ओर चला जाता है जहाँ पर वो स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब की तरह वहाँ पर काम करता है, लेकिन लेट आने के कारण उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा था। सेठ काम खत्म होने के बाद में उसके बॉस से उसके पैसे मांगता है तो उसका बॉस उसे 100 यूरोज देता है। ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर सेठ उन पैसों को लेकर एक अजीब तरह की दिखाई देने वाली शॉप के अंदर जाता है जहां पर शॉपकीपर उसे बेकार से फ़ोन दिखा रहा था। क्योंकि सेठ के पास बहुत ज़्यादा कम पैसे थे इसीलिए शॉपकीपर उसे बहुत तरीके के अजीब अजीब तरीके के फ़ोन दिखा रहा था। फिर शॉपकीपर उसे एक फ़ोन दिखाता है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था, जिसके अंदर चमकता हुआ एक लाल कलर का फ़ोन था जो बहुत ज़्यादा अजीब था और उसके दो सींग भी थे। सेठ इस फ़ोन को देखते ही फ़ौरन शॉपकीपर को पैसे दे देता है लेकिन एक बहुत बुरी बात थी कि वो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। जब सेठ शॉपकीपर से अपने पैसे वापस मांगता है तो वो फ़ोन अचानक से ऑन हो जाता है। जब दुकानदार ये देखता है कि फ़ोन चलने लगा है तो शॉपकीपर वो मोबाइल वापस मांगने लगता है। शॉपकीपर चलते हुए फ़ोन को देखकर सेठ से उसे छीनने की कोशिश करता है लेकिन सेठ उससे पहले उसे छीन कर वहाँ से भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ स्कूल की एक लड़की को बालों के ऐड के लिए सिलेक्शन किया गया है क्योंकि उसके बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन तभी वहां पर सेठ आकर उसका नया फ़ोन दिखाते हुए एनजी से उसका नंबर मांगता है। अब वही लड़की जो एनजी की दोस्त थी वो सेठ का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी सेठ का फ़ोन उस लड़की की फ़ोटो खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ सेठ के दोस्त का कुछ लड़के मिलकर मजाक उड़ा रहे थे। इस बात से उनके बीच सेठ से लड़ाई हो जाती है। ये सब देखकर टीचर उन सबको पनिशमेंट देती है लेकिन तभी सेठ का फ़ोन अचानक से ऑन हो जाता है और एक लड़की को खुद से कॉल लगा देता है। फिर वो लड़की जो लड़की सेठ का मजाक उड़ा रही थी उसके बालों में आग लगा देती है। उस लड़की को तो पता ही नहीं कि उसके बालों में आग लग गई है, वो तो बोल रही है कि लैब में बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर सब मिलकर उसकी आग को बुझाते हैं। फिर प्रिंसिपल उस लड़की को बुलाते हैं जो लड़की उसके बालों में आग लगाई थी। वो लड़की बताती है कि बस मुझे एक कॉल आया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि प्रिंसिपल उसकी बात सुनने के बजाय वो तो मछली से खेल रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने घर में बैठे बैठे एनजी को प्रपोज करने की ट्रेनिंग ले रहा था लेकिन तभी उसका फ़ोन अचानक से एनजी को कॉल लगा देता है। सेठ को ये तब पता चलता है कि जब एनजी उसे हाय हेलो कहती है। सेठ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो सिर्फ ये ऐसे ही बोल रहा था। सेठ स्कूल जाकर अपने दोस्त से कहता है कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा अजीब है। वो खुद से सभी को फ़ोन लगा देता है। क्योंकि ये दोनों क्लास में बैठे बैठे बात कर रहे थे इसीलिए टीचर सेठ के सर पर चौक देकर मारता है। फिर टीचर एक सवाल पूछता है जो सेठ को नहीं पता था, लेकिन उसके फ़ोन में अचानक से आंसर आने लगता है। ये सब उसका दोस्त भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। टीचर सेठ के फ़ोन को देख लिया था और उसके फ़ोन को लेकर बाहर फेंक देते हैं। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सेठ उसके फ़ोन को जाकर देखता है तो वो फ़ोन एकदम बिल्कुल सही सलामत था। सेठ का दोस्त कहता है कि फ़ोन को पहले ही सवाल के बारे में कैसे पता था। जब अगली सुबह सेठ सोकर उठता है तो उसका फ़ोन उसे बर्थडे विश कर रहा था। जब सेठ का दोस्त उसे मिलता है तो सेठ उसे कहता है कि यार मुझे नहीं पता, इसके अंदर तो मैंने बर्थडे की डेट भी नहीं डाली लेकिन इसने मुझे विश किया। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे फ़ोन में ज़रूर कुछ गड़बड़ है इसीलिए तुम्हें इस फ़ोन को फेंक देना चाहिए। फिर सेठ का दोस्त कहता है कि हमारी लैब वाली लड़ाई को माफ़ करवा दे तो कैसा रहेगा, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आने लगती है जो उसकी प्रिंसिपल की थी। वो प्रिंसिपल की असिस्टेंट सेठ को प्रिंसिपल समझकर बात करती है और वो इस तरह उनकी सज़ा को भी माफ़ करवा लेते हैं। फिर ये दोनों उस फ़ोन से खाने को ऑर्डर करते हैं तो खाना भी आ जाता है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ का टीचर जिसने उसके फ़ोन को बाहर फेंका था वो बैठे बैठे चौक की उल्टियाँ कर रहा है। वहीं अब वो दोनों क्लब के अंदर बैठे हुए थे तो सेठ का दोस्त उसे उस फ़ोन को उधार मांगता है क्योंकि उसकी मॉम डैड को एक करना चाहता था।
लेकिन सेठ उसको फ़ोन तो नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी दे देता है। उसका दोस्त जैसे ही उस फ़ोन को हाथ में लेता है तो वैसे ही वो फ़ोन बंद हो जाता है और वो उसका दोस्त उस फ़ोन को पानी में डालकर चला जाता है। लेकिन फ़ोन को सेठ उठाता है तो वो फ़ोन वापस से चलने लगता है। सुबह जब स्कूल में एनजी से सेठ बात कर रहा होता है तब एनजी का एक लड़का फ़ोन छीनकर भाग जाता है। अब ये दोनों स्केटबोर्ड पर चढ़कर उस चोर का पीछा करने लगते हैं। चोर के पीछे वही बदमाश लड़का जो एनजी को पसंद करता था वो भी उस चोर के पीछे थे। उसी टाइम पर उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। उसी समय उनकी कार जाकर दीवार में भिड़ जाती है। फिर उन्हें फ़ोन तो मिल जाता है। फिर सेठ उसे खाने पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एनजी उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो हिस्ट्री के पेपर अभी तैयार नहीं की है। फिर सेठ उसके दोस्त से दोबारा से मिलता है तो उसका दोस्त कहता है कि उस बदमाश लड़के की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सेठ कहता है कि क्या हुआ, वो तो जिंदा है ना, अभी तक मरा नहीं ना। फिर वो दोनों हिस्ट्री के टीचर को फ़ोन करते हैं और सारे सवालों के जवाब को पूछ लेते हैं। तभी वही बदमाश लड़कों का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मारने लगते हैं। सेठ उसे दोबारा से फ़ोन उठाने से रोकता है ताकि उसे दोबारा से नुकसान ना पहुंचे, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है। वो कहती है कि आज सेठ हमें नकल कराएगा। ये सुनकर वो बदमाश लड़का उन्हें छोड़ देता है। सब लोग एग्ज़ाम देकर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सेठ ने सारे क्वेश्चंस लीक कर दिए थे। जब ये सभी कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी उसे एक कॉल आती है। जब वो कॉल को रिसीव करता है तो तुरंत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि ये सब सेठ के फ़ोन करवा रहा था। तभी सेठ की माँ को ट्रिप की टिकट्स मिलते हैं जो कि इसकी फ़ोन से ही मिले हुए थे। जब सेठ वापस अपनी जॉब पर जाता है तो उसका बॉस उससे वापस से बदतमीजी करने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से खामोशी से चला जाता है। फिर वो खुद से ही अपने बॉस को कॉल लगाता है और अपने सर पर मसाले को लगाकर तेल में फ्राई करके डिस्को करने लगता है। वहीं अब दूसरी तरफ सेठ अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है तो उसी समय वहाँ पर बदमाश लड़का आ जाता है और उसे पीट कर उसका फ़ोन छीन कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एनजी उसके घाव को साफ करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बदमाश लड़के उसका फ़ोन लेकर जा रहे होते हैं तो उसी समय उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो वैसे ही खिड़की से कूद जाता है। उस समय तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन उसी समय एक ट्रक उस पर से गुजर जाता है। अब एनजी और सेठ को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो बदमाश लड़कों का कहना था कि यह सब उसके फ़ोन से हो रहा है। वहीं अब उन दोनों की पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी। उसी समय उस पुलिस वाले को भी एक कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है वो बड़े आराम से ही सेठ और एनजी को बाहर छोड़ देता है। बाद में सेठ को उसके बॉस की खबर मिलती है कि वो उसके बॉस ने उसके सर को तेल में डाल लिया है। अब सेठ को भी पता चल चुका था कि ये फ़ोन कितना खतरनाक है। सेठ उस फ़ोन से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो फ़ोन जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सेठ उस फ़ोन को तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं टूटता। फिर वो एक गड्ढे में उस फ़ोन को डाल देता है। वहीं अब एनजी के घर पर सारे दोस्त इकट्ठा हुए थे। एनजी सबको बता रही थी कि उसके फ़ोन की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। वो कहती है कि इसमें सेठ की कोई गलती नहीं है, मैंने खुद देखा है उस फ़ोन को खुद ब खुद कॉल मिलाते हुए। वहीं अब सेठ के पास कुछ लोग आकर उसके फ़ोन को देते हैं और कहते हैं कि हमें ये गड्ढे में मिला था। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है कि इस फ़ोन से कैसा पीछा छुड़ाया जाए, सोचो। अब सेठ का फ़ोन सेठ से बात करता है और उससे कहता है कि अगला शिकार एनजी होगी। अब सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वहीं दूसरी तरफ एनजी के घर पे कॉल आने लगती है। तभी उनमें से एक लड़की कॉल उठा लेती है और वो हकलाने लगती है वो ये सब नाटक कर रही थी। उसी वक्त एक और दोस्त के फ़ोन पर कॉल आती है और वो उस फ़ोन के कंट्रोल में चली जाती है और चाकू लेकर खुद को मार लेती है। उसी समय बदमाश लड़का उबलता हुआ पानी एक लड़की पर डाल देता है। तभी उस लड़की का डॉग आकर बदमाश लड़के पर हमला करके उसे काटने लगता है। उसी समय वहाँ पर सिट और उसका दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन बेचारी एंजी तो उसकी खुद की मॉम से ही लड़ रही है। वो दोनों उसकी मॉम को सर पे मारकर बेहोश कर देते हैं। एंजी बताती है कि यहाँ पर सबके सब मारे गए हैं। अब वो दोनों फ़ोन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी भी वो लड़का उस फ़ोन के कंट्रोल में था, इसीलिए उनका रास्ता रोकने लगता है। सेठ उसे रोकने लगता है और बाकी के सब उस कोड को ढूंढने लगते हैं। उसी समय वो कंट्रोल में हुआ लड़का चैनसो लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही मारा जाता है।
फिर वो लोग उस मशीन को एक्टिवेट करके उस फ़ोन को उसके अंदर डाल के क्रश कर देते हैं, लेकिन वो फ़ोन फिर से अपनी हालत में वापस होने लगता है। वो लोग जैसे ही स्कूल के अंदर जाते हैं तो वैसे ही वो फ़ोन एक साथ सभी बच्चों को कॉल लगा देता है। एनजी सभी बच्चों से कहती है कि कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल आकर एक टीचर पर फ़ोन लगा देता है, जिस वजह से वो टीचर एसिड पीकर वहीं पर मारी जाती है। अब कई हज़ारों लोग एनजी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी सेठ को एक आइडिया आता है, वो उस फ़ोन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल देते हैं, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल आकर उसको बाहर काट देता है। फिर तुरंत सेठ का दोस्त उस फ़ोन को ले लेता है, वहाँ से एक लड़का आकर उसके कान पर भी फ़ोन लगा देता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त उस फ़ोन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल देता है। फिर वो फ़ोन जमने लगता है। सेठ का दोस्त कहता है कि उसने पहले ही कानों के अंदर रुई रख ली थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर सेठ उसे गले से लगा लेता है। फिर एनजी भी अपने प्यार का इजहार करती है। फिर वो सब मिलकर उस टैंक को समंदर के अंदर बहा देते हैं। और इसी के साथ ये छोटी सी कहानी हेडफोन की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।